तो व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 2 हमारे सामने आ चुका है, जिसका टाइटल है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। तो पीटर क्विल से रिलेटेड एक एपिसोड हम ऑलरेडी सीजन 1 में भी देख चुके हैं, जहाँ पे रेवेजर्स पीटर क्विल की जगह टिचाला को किडनैप करके ले जाते हैं और टिचाला ब्लैक पैंथर की जगह बन जाता है स्टार लॉर्ड। बट व्हाट इफ सीजन 2 के आज के एपिसोड में हमें ये दिखता है कि रेवेजर्स पीटर क्विल को ही किडनैप करते हैं। बट नॉर्मल सीक्रेट यूनिवर्स में योंडू कभी भी पीटर को ईगो के हाथ में नहीं सौंपता, पर इस यूनिवर्स में सिर्फ इस छोटी सी जगह पर ही चेंज हुआ है कि इस यूनिवर्स में योंडू का दिल कभी पीटर के ऊपर आया ही नहीं और उसने नॉर्मली पीटर को ईगो के हाथों सौंप दिया। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें दिखा था कि पीटर क्विल सक्सेसफुली अपने अंदर के सेलेस्टियल पावर्स को एक्टिवेट कर पाता है, वैसे ही इस यूनिवर्स में भी पीटर सक्सेसफुली अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और पीटर को पाने के साथ साथ ही ईगो भी अपना प्लान शुरू कर देता है, जिसको वो एक्सपेंशन कहता है। और ईगो का ये प्लान हम ऑलरेडी देख चुके हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, और वहाँ पे भी ईगो पीटर के मिलने के बाद ही अपने एक्सपेंशन को शुरू करता है। तो इस यूनिवर्स के नेक्सस इवेंट के बारे में अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखता है कि एक एलियन पॉड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के साथ साथ ही एयरफोर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और कुछ अटैक्स के बाद वो जाके क्रैश होता है सीधा न्यूयॉर्क में। और ये साल होता है 1988, मतलब इस पॉइंट पे हमारे जो मेन मार्वल कैरेक्टर्स है वो बच्चे हैं। तो इससे तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो अवेंजर्स असेंबल होने वाले हैं, मतलब अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज, वो अवेंजर्स असल में हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के अवेंजर्स नहीं है, वो उनसे पहले वाले हीरोज है, मतलब जैसे कि हावर्ड स्टार्क, हैंक पिम, ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स। तो इसके आगे के सीन में हमें दिखता है कि उस क्रैश्ड पॉड से निकलता है पीटर क्विल और वहाँ पे ही बैकग्राउंड में हमें वॉचर इस सीजन में फर्स्ट अपीयर होते हुए दिखता है। हम वॉचर को लास्टली व्हाट इफ सीजन 1 में देख चुके थे, बट सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमें वॉचर का अपीयरेंस नहीं दिखा है, उसको फर्स्ट हम अपीयर होते हुए देख रहे हैं सीजन 2 के इस सीन में। तो इसके बाद हमें पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क दिखते हैं, जो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो हम सब जानते हैं कि शील्ड को बनाने के पीछे मेन हाथ पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क का ही था। इसी वजह से इस पॉइंट पे हावर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर दोनों ही आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स हैं और वो दोनों इस पूरे इंसिडेंट को अपने हेडक्वार्टर से देख रहे होते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि पीटर क्विल के पास जो कॉस्मिक पावर्स है, उस पावर को टक्कर दे सके ऐसा कोई बंदा इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो तभी पेगी कार्टर ये आइडिया देते हैं कि शायद कोई एक बंदा इसे हरा नहीं पाए, बट एक टीम जरूर इसको हरा सकती है। और यही कह के पेगी कार्टर इस पूरे वर्ल्ड के सारे हिस्सों से सबसे बेस्ट हीरोज को चुनना शुरू करती है। बट उसी पॉइंट पे हावर्ड स्टार्क पेगी कार्टर से कहता है कि ये कोल्ड वॉर का समय है और इस पॉइंट पे बाकी के देशों को हमारे साथ अलाइन करना बहुत मुश्किल है। तो तभी पेगी कार्टर कहती है कि जिस रेट से ये बच्चा तबाही फैला रहा है, उस पॉइंट पे हमारा अर्थ और 2 या 3 दिन के अंदर पूरा तबाह हो जाएगा और दुनिया को बचाने के लिए इन सारे देशों को अपने आपसी दुश्मनी को कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा। तो इसके बाद ही हमें काफी सारे सुपर हीरोज एक साथ असेंबल होते हुए दिखते हैं। तो हमें दिखता है हैंक पिम का एंट मैन, डॉक्टर फॉस्टर का जायंट मैन, और हाँ, डॉक्टर फॉस्टर वही कैरेक्टर है जिसे हम एंट मैन में ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके बाद हमें दिखता है ब्लैक पैंथर, और ये ब्लैक पैंथर टिचाला नहीं है, ये है उसके पिता किंग टिचाका। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किंग टिचाका के पिता ने ही वाइब्रेनियम यूएस गवर्नमेंट को दिया था, जिससे उन्होंने बाद में कैप्टन अमेरिका का शील्ड बनाया था। और यहाँ पर ही हावर्ड स्टार्क हमें ये बताता है कि वो शील्ड अभी बर्फ के नीचे है, मतलब ये सीधा सीधा कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी कि इस यूनिवर्स में भी अभी कैप्टन अमेरिका बर्फ के नीचे है। तो इसके बाद हमारे सामने आता है द विंटर सोल्जर यानी कि बकी, और बकी को देखने के साथ साथ ही पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क दोनों ही उसे एक पल में पहचान लेते हैं। बट बकी को देखने के साथ साथ ही वो ये समझ जाते हैं कि जिस बकी को वो आज तक पहचानते थे, ये बकी अभी वो बकी नहीं रहा। और एकदम लास्ट में उनके टीम को ज्वाइन करता है डॉक्टर वेंडी लार्सन यानी कि मार्वेल, और इनको हम ऑलरेडी कैप्टन मार्वेल में देख चुके हैं। तो ये पूरी टीम असेंबल होकर जाती है पीटर क्विल को पकड़ने, बट पूरी कोशिशों के बाद भी वो पीटर क्विल को नहीं पकड़ पाती और पीटर क्विल उनको इजीली ओवरपावर कर देता है। और एंड में और कोई रास्ता ना देखते हुए ये सब भागने की कोशिश करते हैं, बट पीटर क्विल उनके प्लेन को अपने पावर्स की मदद से पकड़ लेता है और उसी पॉइंट पे वहाँ पे एंट्री लेता है थॉर, और थॉर वहाँ पे आके अपने एक थंडर स्ट्राइक से ही पीटर क्विल को बेहोश कर देता है। और पीटर क्विल बेहोश होते होते थॉर से कहता है कि तुम क्या वही हो? तो थॉर कहता है कि अगर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी तबाही, तो हाँ मैं वही हूँ। तो पीटर क्विल यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा कि तुम वही वैन हेलन वाले बंदे हो। तो यहाँ पे जिस वैन हेलन की बात हो रही है वो असल में 70s का एक रॉक बैंड है, जिस बैंड के सारे लोगों के बाल भी ऐसे ही बड़े बड़े थे थॉर की तरह, इसी वजह से यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि क्विल बेहोश हो जाता है और उसे कस्टडी में लिया जाता है। तो
तो पीटर क्विल को बंद करने के बाद थॉर अर्थ के बाकी के माइटीएस्ट हीरोज से कहता है कि असल में पीटर क्विल जब यहाँ पे आ रहा होता है तो उस पॉइंट पे रास्ते में आने वाले योटनहाइन और एसगार्ड में ऑलरेडी एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। यानी कि जो सेलेस्टियल सीडलिंग्स ईगो बहुत सालों पहले हर एक रेल्म में, हर एक प्लेनेट में रख के आया था, वो सब एक्सपेंशन होना शुरू हो चुके हैं और उस पूरे प्लेनेट को अपने अंदर समाना शुरू कर चुके हैं। और इसी वजह से थॉर अर्थ पे आया है, क्योंकि अर्थ ही आखिरी बचा है वो जगह जहाँ पे अभी तक एक्सपेंशन शुरू नहीं हुआ। और पीटर क्विल को रोकने आने से पहले ही थॉर इस प्लेनेट के सीट को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है और वो उसे मिला है मुसोरी में। और हम सब जानते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से कि इस सीट को एक्चुअली में पीटर क्विल के माँ और ईगो ने मिलके मुसोरी में लगाया था। तो इसी के बाद हमें ये दिखता है कि हैंक पिम की बेटी होप और पीटर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है, जिससे हैंक पिम की बेटी होप को ये पता चलता है कि असल में ये जो हो रहा है ये सब पीटर क्विल के पिता ईगो की करामात है और इसमें पीटर का कोई हाथ नहीं। पीटर तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है जो मुसोरी में। इसी वजह से होप पीटर को भागने में मदद करती है और उसको मुसोरी भेजने के लिए बस में बिठा देती है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि पीटर धीरे धीरे अपने कंट्रोल को हासिल कर रहा है और इसी वजह से उसके पिता ईगो का कंट्रोल उसके ऊपर से धीरे धीरे जा रहा है और इसी को ठीक करने के लिए ईगो खुद अर्थ पर आता है। और इसी दौरान होप अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को ये पूरी स्टोरी बताती है और उनको भी ये समझ में आता है कि असल में असली कल्प्रिट ईगो है। इसके बाद हीरोज एक नया प्लान तैयार करते हैं जहाँ पे उनका मेन आइडिया था कि पीटर क्विल को ये अपने पिता के अगेंस्ट फाइट कराया जाए। तो इसके बाद टीम दो भागों में भाग हो जाती है, जहाँ पे हैंक पिम और मार्वेल जाते हैं पीटर को रेस्क्यू करने और दूसरी तरफ थॉर, ब्लैक पैंथर और जायंट मैन यानी कि डॉक्टर फॉस्टर फाइट करने जाते हैं ईगो से। और यहाँ पे हमें अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज और ईगो के बीच में एक घमासान फाइट दिखता है जो बहुत ही एपिक था। और इस फाइट में ईगो बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और हर एक अवेंजर्स के ऊपर बहुत सारे क्लोन्स छोड़ देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हैंक पिम पीटर को मनाने के लिए जाता है और उसको मनाने में ऑलरेडी कामयाब हो जाता है। बट इसी पॉइंट पे हमें ये दिखता है कि विंटर सोल्जर यहाँ पे पीटर को मारने के लिए ऑलरेडी स्नाइपर एम कर चुका है। तो उसी मोमेंट पे हावर्ड स्टार्क विंटर सोल्जर के कम्युनिकेशन को जाम करता है और उसको खुद कॉल करके ये कहता है कि स्टीव रॉजर्स तुम पे भरोसा किया था और अगर स्टीव रॉजर्स आज तुम्हारी जगह होता तो कभी भी वो इस बच्चे को नहीं मारता, क्योंकि इस बच्चे में अभी भी अच्छाई है और ये बच्चा बिल्कुल भी दोषी नहीं है। और हावर्ड स्टार्क से ये सब सुन के विंटर सोल्जर भी पीटर को नहीं मारता और इससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं विंटर सोल्जर के अंदर अभी भी बकी जिंदा है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि ईगो के सारे क्लोन्स ऑलरेडी ब्लैक पैंथर, थॉर और जायंट मैन को ओवर पावर कर चुके हैं और उसी पॉइंट पे वहां पे एंट्री लेता है हैंक पिम और पीटर क्विल। और पीटर क्विल यहाँ पे ईगो के मेन क्लोन के बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे जाके ईगो को डिफीट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस विक्ट्री के बाद सारे अवेंजर्स मिलके एक पार्टी करते हैं और वहां पे पार्टी के अंत में थॉर उनसे कहता है कि अब उसको जाना होगा, क्योंकि ईगो का जो फुल बॉडी है यानी कि उसका जो ब्रेन है वो अभी भी ईगो के प्लेनेट में है और उसको हराने के लिए थॉर को वहां पे जाना होगा, तभी वो इस पूरे प्लान को खत्म कर पाएगा। बट इसके बाद ही हैंक पिम उससे कहता है कि ये सब एक टीम के अलावा संभव नहीं है। तो इसी वजह से थॉर उनसे कहता है कि सो सूट अप। तो इसके बाद हमें दिखता है कि सारे अवेंजर्स एक बार फिर से असेंबल होते हैं और हमें अवेंजर्स का आइकॉनिक थीम सॉन्ग भी यहाँ पे सुनाई देता है। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर इस एपिसोड की बात करें तो इस एपिसोड के फाइट सीन्स बहुत ही एपिक है और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी है जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये श्योरली कहा जा सकता है कि ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से बहुत अच्छा था। तो इस एपिसोड के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम व्हाट इफ के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के एपिसोड में जो होने वाला है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्स द क्रिसमस। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।